आज मैं आपको इस वीडियो में प्रकाश बताने वाला प्रकाश चैप्टर को जो शुरुआत कर दिए थे। आज मैं आपको इस वीडियो में प्रकाश चैप्टर जो शुरू कर दिए थे, प्रकाश बता दिए थे, प्रकाश का गुण बता दिए थे। पहला नंबर क्या बताए थे आप लोगों को, प्रकाश किसे कहते हैं। आप लोगों को पहला नंबर इस वीडियो में बता दिए थे कि प्रकाश किसे कहते हैं, और प्रकाश के गुण भी बता दिए थे। तो फिर से एक बार बता रहे हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, प्रकाश के कारण ये वस्तुएं आप लोगों का होती है, दिखाई देती है। और प्रकाश किसका रूप होता है? ऊर्जा का रूप है। एकदम सिंपल परिभाषा। प्रकाश के कारण ये वस्तुएं आप लोग को दिखाई देती है, और प्रकाश किसका रूप होता है? ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश के गुण भी बता दिए थे। प्रकाश के गुण में पहला नंबर याद रखिएगा, प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में। प्रकाश कैसे चलेगा? सीधी रेखा में। दूसरा बात याद रखिएगा, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का निर्वात में चल सकता है कि नहीं? हाँ, चल सकता है। प्रकाश के लिए माध्यम चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। प्रकाश को किसी की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? 4000 से एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम तक। प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश से क्या क्या होता है? तो परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, और ध्रुवण होता है। ये 4 चीजें होता है प्रकाश से। अब आगे आप चलेंगे, अब सीखेंगे कि प्रकाश के परिवर्तन। आज का पढ़ाने वाले आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, तो ध्यान से देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। देखिए, समझिए। जैसे मानिए कि ये कोई माध्यम है, कोई पृष्ठ है, शीशा है मान लीजिए। इसके अंदर, इसके नीचे क्या किया गया है? पेंट किया गया है। इसके नीचे क्या किया गया है? पेंट किया गया है। मान लीजिए कोई शीशा है, इसके नीचे कलई पेंट कर दिया गया है। जो मानिए प्रकाश का होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, याद रखिए क्या बता रहे हैं, जो प्रकाश का होगा एक माध्यम से किसमें जाएगा? दूसरे माध्यम में जाएगा। क्या बता रहे हैं? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, फिर टकराकर उसी माध्यम में, फिर टकराकर क्या होगा? उसी माध्यम में, टकराकर वापस क्या होगा? उसी माध्यम में, उसी माध्यम में। या तो एक आप लोग को प्रकाश का परिवर्तन किसे करेंगे? प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, और फिर टकराकर उसी माध्यम में। अब सिंपल, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहेंगे? एक से दूसरे में, टकराकर उसी में। असल में प्रकाश का परिवर्तन किसे कहेंगे? तो एक से दूसरे में और टकराकर उसी में। जैसे देखिए यहाँ पर, ये देखिए प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आया, ये देखिए प्रकाश आया। प्रकाश एक माध्यम से आ रहा है, किसमें से आ रहा है? हवा से आ रहा है। प्रकाश किससे आ रहा है? हवा से आ रहा है। हवा, ये मान लीजिए क्या, ये हवा है, ये क्या है? हवा है। हवा से आया, शीशा पर टकराया। असल में क्या कर रहे हैं? हवा से आया, शीशा पर टकराया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। हवा से आकर शीशा पर टकराया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, और टकरा कर फिर से कहाँ पर चला गया? उसी माध्यम में, फिर से हवा में ही चला गया। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, टकरा कर उसी माध्यम में, क्या कहोगे? प्रकाश का परिवर्तन कहोगे। सिंपल है। हवा से आया, शीशा में टकराया, फिर से हवा में ही चला गया, क्या कहलाएगा? प्रकाश का परिवर्तन। याद करिएगा, प्रकाश का परिवर्तन साथ साथ बोलिएगा, याद करिए प्रकाश का परिवर्तन किसे कहेंगे। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे, एक में दूसरा टकराकर उसी में, एक से दूसरा टकराकर उसी में, क्या कहलाएगा? प्रकाश का परिवर्तन कहलाएगा। जो किरण आएगी, जो किरण आई है, उसका नाम होगा आपतित। जो किरण आएगी उसका क्या नाम होगा? आपतित किरण। जो किरण आएगी उसका क्या नाम होगा? आपतित। जो जाएगी, ये जा रही है, तो इसका नाम होगा परावर्तित। परावर्तित किरण। याद रहेगा, जो आएगी आपतित, जो जाएगी परावर्तित। बीच में ऐसे लाइन होता है, सीधा लाइन, जिसे क्या कहेंगे? अभिलंब। जिसे क्या कहेंगे? अभिलंब। बीच में लाइनिया को क्या कहते हैं? अभिलंब। ये बिंदु होता है यहाँ पर, बिंदु। इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। इस बिंदु को कौन सा बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु। याद रहेगा, जो किरण आएगी उसका नाम, साथ साथ जो किरण आएगी उसका नाम आपतित, जो जाएगी परावर्तित, बीच में जो लाइन रहेगा अभिलंब। आएगी आपतित, जाएगी परावर्तित, जो बीच में लाइन रहेगा अभिलंब। और यहाँ पर जो बिंदु रहेगा उसका क्या नाम रहेगा? आपतन बिंदु। जो यहाँ पर बिंदु रहेगा आपतन बिंदु। इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, इन दोनों के बीच में, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण बनेगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा, उसका नाम होता है आपतन कोण। क्या नाम होता है उसका? आपतन कोण। आई, याद रहेगा, आपतित किरण, आपतित किरण, अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा, क्या नाम रहेगा? आपतन कोण। आई। और अभिलंब और अपरिवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा, उसका कोण का क्या नाम रहेगा? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण आर। याद रहेगा। फिर से एक बार देख लीजिए, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहेंगे? ध्यान से, कम ध्यान समझिएगा, प्रकाश के परिवर्तन किसे कहेंगे? प्रकाश का परिवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, सिंपल, एक से दूसरा में टकराकर उसी में, तब सिंपल। प्रकाश का परिवर्तन किसे कहेंगे? एक से दूसरा में टकराकर उसी में, क्या कहलाएगा प्रकाश? देखिए,
हवा, प्रकाश हवा से आया, यह हवा है, कुछ नहीं मतलब क्या है, हवा से आया, शीशा पर टकराया, फिर से हवा में चला गया, क्या कहलाएगा प्रकाश का प्रवर्तन। एक से दूसरे में फिर से वापस उसी में, क्या कहलाएगा प्रकाश का प्रवर्तन। जो किरण आएगी, जो आ रही है किरण, उसका क्या नाम होगा, आपतित किरण। याद रखिएगा, जो किरण आएगी उसका क्या नाम होगा, आपतित। जो जाएगी, परावर्तित। जो आएगी आपतित, जो जाएगी परावर्तित। याद रहेगा, जो आएगी, जो किरण आएगी आपतित, जो जाएगी परावर्तित, जो बिचवा में नहीं रहेगा, जो आएगी आपतित, जाएगी परावर्तित, जो बिचवा में नहीं रहेगा, अभिलोम, जो बीच में लाइन रहेगा, अभिलोम। इन दोनों के बीच में कोण बना हुआ आपतन कोण। आपतन कोण किसे परिचित करेंगे, आई से। आपतन कोण को आई से। परावर्तन कोण, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, प्रवर्तन कोण, प्रवर्तन कोण को आर से। आपतन कोण को आई से, परिवर्तन कोण को आर से। यहाँ पर जो बिंदुआ रहेगा, जो यहाँ पर बिंदुआ रहेगा, क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। जो यहाँ पर बिंदु रहेगा, उस बिंदुआ का क्या नाम रहेगा, आपतन बिंदु। याद रहेगा, जो किरण आएगी आपतित किरण, जो जाएगी परावर्तित किरण, जो आ रही है आपतित, जो जा रही है परावर्तित, जो बीचवा में लाइनिया रहेगा, अभिलोम, जो बीच में कोण रहेगा, आपतन कोण, जो यहाँ पर कोण बनेगा, प्रवर्तन कोण। आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करेंगे, आई से। परिवर्तन कोण को आर से। आपतन कोण को आई से, परिवर्तन कोण को आर से। यही नियम है, यही क्या है, प्रकाश का परिवर्तन है। अब आगे देखते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। आगे क्या देखने वाले हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। साथ साथ बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। फिर से एक बार बताएं, प्रकाश किसे कहेंगे, प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है, जिसके कारण वस्तु आपको क्या होती है, दिखाई देती है, दिखाई देती है। दूसरा का नंबर, प्रकाश के गुण। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश के लिए चाल कितना है, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश के लिए माध्यम चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। प्रकाश के लिए माध्यम नहीं चाहिए। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 4000 से 8000। प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण सब होता है। प्रकाश का परिवर्तन एक से दूसरे में टकरा कर उसी में, दिमाग से बाहर ना जाने देंगे। याद रखिएगा, आपके दिमाग के अंदर फिट करवा देंगे। साथ साथ बोलिए, पूरा दिमाग के अंदर जाएगा। एक से दूसरे में टकरा कर उसी में, एक से दूसरे में टकरा कर उसी में क्या कहलाएगा, प्रकाश का परिवर्तन। एक माध्यम से दूसरे में टकरा कर उसी में प्रकाश का परिवर्तन। जो किरण आएगी उसका नाम आपतित, जो जाएगी परावर्तित, जो आएगी आपतित, जो जाएगी परावर्तित। आपतन कोण, आपतन कोण को आई से, जो बीच में कोण बनेगा इन दोनों के बीच में, परावर्तन कोण, प्रवर्तन कोण को आर से। जो यहाँ पर बिंदु होगा आपतन बिंदु। जो यहाँ पर बिंदु होगा, बिंदु का नाम होगा आपतन बिंदु। याद रखिएगा, यहाँ पर बिंदु होगा, क्या नाम होगा, आपतन बिंदु।